रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर जो आता है हमारा 12 से 16 मार्क्स का, जिसमें क्वेश्चंस किस पर बेस्ड आते हैं। क्वेश्चंस आते हैं एंजाइम्स पर बेस्ड, क्वेश्चंस आते हैं प्रोडक्ट पर बेस्ड, क्वेश्चंस आते हैं कितना एटीपी हो रहा है गेन, कितना एटीपी लॉस हो रहा है, कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है, कौन सा बाई प्रोडक्ट बन रहा है, इस टाइप से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास क्रेब्स साइकिल। ठीक है, क्रेब्स साइकिल में क्या है, क्रेब्स साइकिल देने वाले साइंटिस्ट कौन है? तो क्रेब्स साइकिल देने वाले साइंटिस्ट है हैंस क्रेब, जिसने क्या किया था, पिजन की जो मसल सेल है उसमें देखा था। तो क्रेब साइकिल होता क्या है, तो क्रेब साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इनर मेम्ब्रेन भी होती है, मैट्रिक्स भी होती है, मेम्ब्रेनल स्पेस भी होता है। तो एक्चुअल में ये कहाँ देखने को मिलता है, तो क्रेब साइकिल डिस्कवर्ड बाय हैंस क्रेब ने डिस्कवर किया। कहाँ डिस्कवर किया, इन पिजन्स की फ्लाइट मसल सेल्स के अंदर, जो उड़ने के लिए जो मसल सेल्स होती हैं पिजन के अंदर, उनमें देखने को मिला था क्रेब साइकिल। अब क्रेब साइकिल होता कहाँ है, तो क्रेब साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर, जहाँ फर्स्ट स्टेबल जो प्रोडक्ट बनता है क्रेब साइकिल में वो होता है सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड कैसा है, 6 कार्बन प्रोडक्ट है। तो आज जो अपन इस वीडियो में टॉपिक कर रहे हैं ना, इस टॉपिक के अंदर हम इसको शॉर्ट टर्म्स में लर्न करने का देख रहे हैं कि कैसे हम विद इन 5 मिनट क्रेब साइकिल को भी लर्न कर लें, इसके एंजाइम्स भी लर्न कर लें और इससे बनने वाले क्वेश्चंस भी देख लें। ठीक है, तो ये जो सिट्रिक एसिड है इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, तो सिट्रिक एसिड के अंदर 3 जो ग्रुप देखने को मिलते हैं वो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COOH होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यही कार्बोक्सिलिक ग्रुप के हमने को कितने मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वन बाय वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एसिटाइल कोएंजाइम ए कंबाइंड होता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से। ठीक है, तो ऑक्सैलो एसिटेट से या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से, जिसको अपन OAA डिनोट करते हैं। तो ऑक्सैलो एसिटेट होता है 4 कार्बन का, एसिटाइल कोएंजाइम है 2 कार्बन का, बनाता है सिट्रेट जो कि 6 कार्बन है। यहाँ एंजाइम यूज हो रहा है एक्ोनिटेज जो बनाता है आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट से आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजेज मतलब हाइड्रोजन निकलता है। ठीक है, जिससे बनता है अल्फा कीटोग्लूटारेट। अल्फा कीटोग्लूटारेट से फिर हाइड्रोजन निकलेगा, बनेगा हाइड्रोजन के साथ साथ यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन भी हो जाता है, डी कार्बोक्सिलेशन, CO2 भी निकल जाती है। तो ये 5 कार्बन से बन जाता है 4 कार्बन प्रोडक्ट जो है सक्सिनाइल कोएंजाइम में। सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनेट बनता है, सक्सिनेट से बनता है फ्यूमेरेट, फ्यूमेरेट से बनता है मैलेट और मैलेट से वापस बन जाता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ठीक है, अब इसको लर्न कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कोफैक्टर टोटल्स कितने हैं। तो कोफैक्टर फर्स्ट है 1 NADH2। ठीक है, जो और दूसरा कौन सा है, टोटल 3 NADH मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, अगर बात करें टोटल गेन पर एसिटाइल कोएंजाइम ए के पास कितना होता है, 3 NADH, 1 FADH2, 1 ATP, ATP और GTP इक्वल होती है और 2 क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड इनकी CO2। तो टोटल ATP है 12। ठीक है, और पर ग्लूकोज को कितना गेन होता है, तो पर ग्लूकोज को 6 NADH, 2 FADH2, 2 GTPH2 और 2 GTP। ठीक है, GTP या ATP। तो टोटल यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स है, 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनता है 1 ग्लूकोज के टाइम। टोटल गेन पर एसिटाइल कोएंजाइम ए को होता है 12 का। ठीक है, अब अपन बात करते हैं वन बाय वन। तो इसमें क्या क्या मेंशन है, तो साइट हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स, बट जितने सारे एंजाइम्स है वो सब तो प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स के अंदर। बट एक अपने पास ऐसा एंजाइम है जिसको बोलते हैं सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम, जो प्रेजेंट कहाँ होता है, जो प्रेजेंट होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, बाकी सब प्रेजेंट है मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, अगर अपन डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो अपन ने ये बनाया इनर मेम्ब्रेन के लिए। तो इनर मेम्ब्रेन पे जो प्रेजेंट है वो है सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज। ठीक है, अब यहाँ पर इसके मैट्रिक्स में जो प्रेजेंट है वो कौन सा है, वो हमारे पास है ऑल एंजाइम्स। लाइक अगर आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज है, ऑक्सैलो है, वो सब इसी के अंदर देखने को मिलेंगे, सिंथेटिस भी। सो इट इज अ कॉमन पाथवे फॉर ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन का कॉमन पाथवे है, कौन कौन से ऑक्सीडेशन का, चाहे ऑक्सीडेशन हो रहा हो ग्लूकोज का, चाहे ऑक्सीडेशन हो रहा हो प्रोटीन का, चाहे ऑक्सीडेशन हो रहा हो फैट का। कैसे कैसे है वो भी देख लेते हैं। लाइक अगर बात हो रही है ग्लूकोज या फ्रक्टोज, जो कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। ठीक है, जब यहाँ देखा जाएगा ग्लाइकोलाइसिस प्लस लिंक रिएक्शन से क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम में से क्रेब साइकिल जाता है। बात करते हैं प्रोटीन की, जब प्रोटीन का होता है डीएमाइनेशन तो एसिटाइल कोएंजाइमेज से क्रेब साइकिल।
फैट का बीटा ऑक्सीडेशन, फिर इससे एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चंस के बाद में अपन देखते हैं क्या ट्रिक है लर्न करने की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 2 टाइप्स के ज्यादा बनते हैं। हाउ मेनी डी कार्बोक्सिलेशन इन वन करेब साइकिल। तो डी कार्बोक्सिलेशन मतलब क्या है, दो कितनी बार CO2 रिमूव हुआ है, तो 2 टाइम्स क्या देखने को मिला है, CO2 का रिमूवल। तो 2 टाइम्स CO2 रिमूव हुआ है। फिर देखने को मिलता है हाउ मेनी ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन इन वन करेब साइकिल। ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन कौन कौन से हैं, तो ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन फर्स्ट है आइसोसिट्रेट, जहां से क्या बनता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जो है 5 कार्बन का, और ये कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का है। देन आता है 5 कार्बन का अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जो है 5 कार्बन का, बनता क्या है 4 कार्बन का सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, CO2 निकल रही है दोनों में ही, NAD प्लस से NADH बन रहा है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं अपने पास रूल क्या है, 654 रूल क्या है। 6 रूल का मतलब क्या है, 6 कार्बन के प्रोडक्ट बनते हैं, जो कौन सा प्रोडक्ट है, सिट्रिक एसिड, जो मेन प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, फिर एक प्रोडक्ट बनता है 5 कार्बन प्रोडक्ट भी बनता है, जो है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। ठीक है, फिर एक प्रोडक्ट 4 कार्बन के भी बनते हैं। 4 कार्बन के मल्टीपल प्रोडक्ट हैं, जिसमें आता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जिसमें आता है मैलेट, ठीक है, जिसमें आता है फ्यूमेरेट, और जिसमें आता है सक्सिनिक। ठीक है, या सक्सिनेट भी बोल सकते हैं। तो ये सब क्या है, 4 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, ये भी देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं एफ रूल। एफ रूल का मतलब किसके लिए, एफ रूल का मतलब है FADH2। ओनली वन टाइम ही FAD से FADH2 बनता है, और वो कब बनता है, जब फ्यूमेरेट बनता है। तो देख लेते हैं कहाँ है ये भी। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं फ्यूमेरेट। जब फ्यूमेरेट बन रहा है तो उससे क्या होगा, सक्सिनेट से जब फ्यूमेरेट बनेगा तो अपन यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं FAD प्लस से क्या बन जाएगा, FADH2। ठीक है, कब बन रहा है, सक्सिनिक से फ्यूमेरेट के टाइम पर, इसको ऐसे कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक के बारे में। तो हमारे पास इसका ट्रिक क्या होगा, राइट। तो ट्रिक की जब भी बात करते हैं तो हमारा ट्रिक क्या है इसके अंदर, वो देखते हैं अभी अपन। तो यहाँ पर सबसे पहले है वन सिंगल टर्न यील्ड, यानी कि एक सिंगल टर्न के अंदर क्या क्या बनता है, 3 NADH बनते हैं, 1 FADH2 बनता है, 1 ATP बनता है, और 2 CO2 रिमूव होते हैं। ठीक है, अब 2 CO2 यहाँ पे क्या है, रिमूव है, तो मैं रिमूव मेंशन कर देती हूँ। अब आता है ट्रिक क्या है, ट्रिक है कैन आई कीप सेलिंग सब्सटेंस फॉर मनी ऑफिसर। ठीक है, सी से है सिट्रेट, आई से है आइसोसिट्रेट, के से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, एस से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, देन सब्सटेंस के एस से बन रहा है सक्सिनेट, 4 के एफ से बन रहा है फ्यूमेरेट, मनी के एम से बन रहा है मैलेट, और ऑफिसर के ओ से क्या बन रहा है, ऑक्सैलो एसीटेट। तो ये हमारे पास क्या है, शॉर्ट ट्रिक है। तो आपको लर्न इसमें क्या क्या करना है, लर्न करना है 5 कार्बन कब बन रहा है, आइसोसिट्रेट और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के बीच में बनता है, जहां पर क्या देखने को मिलता है, CO2 का रिमूवल देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद अल्फा कीटो से सक्सिनाइल कोएंजाइम क्या कब बनता है और कितना रिमूवल देखने को मिलता है। देन फ्यूमेरेट के टाइम पर किस टाइप का एनर्जी मॉलिक्यूल बनता है, ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट साइकिल की। नेक्स्ट साइकिल है हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस, जिसे हम बोलते हैं EMP पाथवे। ग्लूकोज 6 कार्बन है, प्लस 2 ATP से बनता है 2 पायरुवेट। अब वन जो पायरुवेट होता है, अगर 1 पायरुविक एसिड की बात करते हैं जो होता है 3 कार्बन का, अगर 2 बनेंगे मोलिक्यूल्स तो कितने कार्बन हो जाएंगे, 6 कार्बन का, जो बैलेंस करता है ग्लूकोज को। देन 4 ATP प्लस 2 NADH, या अपन कह सकते हैं NADH2। अब ये पाथ स्टार्ट कहाँ होता है, फॉर ग्लूकोज फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस पाथ स्टार्ट कहाँ से है, ग्लूकोज से। ग्लूकोज से हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, देन बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6, अब 6 को ब्रेक करने के लिए आता है 1,6 डाइफॉस्फेट। देन 1,6 डाइफॉस्फेट के बाद में क्या देखने को मिलता है अपने को, देन मिलता है हमें डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, फिर बनता है 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट, फिर 3 फॉस्फोग्लिसरेट, देन 2 फॉस्फोग्लिसरेट। 2 फॉस्फोग्लिसरेट पे बनता है काइनेज एंजाइम लगता है, काइनेज 2 टाइम ही लग रहा है।
जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट है तब काइनेज लगा। 2 फोस्फो ग्लिसरॉल से जब बनता है फोस्फोइनोल पाइरुवेट तब काइनेज यूज होता है। देन पाइरुवेट काइनेज से क्या बना, पाइरुवेट बन गया। ठीक है, टोटल गेन पर मोलिक्यूल ग्लूकोज मोलिक्यूल हमें कितना मिला, 2 एटीपी मिली, 2 NADH मिले। ठीक है, अगर इनको कंबाइन करते हैं तो 5 ही मिला, टोटल एटीपी मिला है 7। राइट, अब बात करते हैं टोटल एनर्जी पर ग्लूकोज कितना है। एटीपी 2 इन्वेस्ट हुए, 2 4 बन गए प्रोडक्ट के अंदर, तो नेट गेन हमारे पास कितना हुआ, 2 का हुआ। एटीपी फ्रॉम NADH कितना बना, 3 से 5, तो टोटल एटीपी गेन कितना है, 5 to 7, वही अपन ने यहाँ लिखा। राइट, फिर बात करते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ देखने को मिलता है, अगर ग्लाइकोलाइसिस की साइट की बात करते हैं तो ग्लाइकोलाइसिस देखने को मिलता है हमें साइटोप्लाज्म के अंदर। क्रेव साइकिल था माइटोकॉन्ड्रिया की, कहाँ पर, मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ है, साइटोप्लाज्म के अंदर। शॉर्ट ट्रिक क्या है, घर गई फिर गई दिल्ली बाहर पहली पेठा पकाता पयाता से। ठीक है, तो घर गई फिर गई दिल्ली बाहर पहली पेठा पकाया प्याता से। ठीक है, जहाँ घर के लिए आ रहा है जी, देन घर का वापस जी है, गई के लिए ग्लूकोज का है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर के लिए फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर आ रहा है फ्रक्टोज 1 6 डाइफॉस्फेट, देन गई से आ रहा है ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, दिल्ली से आ रहा है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, बाहर से आ रहा है 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट। पी किसके लिए आया है, पहली के लिए 3 फॉस्फोग्लिसरेट, पहली पकाया यानी कि इसके लिए क्या है 2 फॉस्फोग्लिसरेट, प्याता मतलब 2 फॉस्फोइनोल पाइरुवेट एंड पी से पाइरुवेट। ठीक है, अगर आपको ये ट्रिक थोड़ा सा टफ लग रहा है तो अपने पास एक और ट्रिक है, अपन उसको भी लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ट्रिक क्या है, तो वो ट्रिक है हमारे पास थोड़ा सा इंग्लिश टर्म है जहाँ पर यूज अपन कर रहे हैं गुड गर्ल्स। गुड के अंदर जी से आ जाएगा ग्लूकोज, इस जी से आ जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिल एफ से आ जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, देन फ्रेश से आ जाएगा वापिस एफ से फ्रक्टोज 1 6 डाइफॉस्फेट, ग्लिसरल एल्डिहाइड के जी से आएगा ग्लास, डेली से आएगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, बाई से कौन सा आएगा 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, देन आता है पीकिंग, पीकिंग से आता है हमारे पास 3 फॉस्फोग्लिसरेट, देन है पंपकिन। ठीक है, पंपकिन से क्या आ रहा है, तो पंपकिन से हमारे पास आ रहा है 2 फॉस्फोग्लिसरेट, देन आता है प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग के पी से क्या आएगा, फिर हमारे पास आएगा 2 फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, देन आता है लास्ट पाई से आता है पाइरुविक एसिड। तो अपने पास 2 टाइप्स की टर्म्स है जिसको अपन लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने को इसके अलावा और क्या चीज़ें लर्न करनी है, तो हमें यही ध्यान रखना है फर्स्ट जो 5 स्टेप्स थे उसमें अपने को क्या देखने को मिला है कि एटीपी यूज होती है। ठीक है, इन्वेस्ट हो रही है, उसके बाद एटीपी बनती कब है, लास्ट स्टेप के अंदर आफ्टर 5 अपने को क्या देखने को मिलता है, NADH और एटीपी बनते हैं, फॉर्मिंग होती है। राइट, उसके अलावा स्प्लिटिंग कब होती है, 6 कार्बन वाले से जब फ्रक्टोज 3 कार्बन बनता है तब उसमें क्या होता है, एटीपी टूट जाती है। एंड प्रोडक्ट हमेशा क्या बनता है, तो एंड प्रोडक्ट हमेशा क्या बनेगा, पायरुविक एसिड बनेगा, या हम बोल सकते हैं पायरुवेट या पायरुविक एसिड। और वो कितने कार्बन का है, इट्स अबाउट 3 कार्बन। कितने मोलिक्यूल्स बनते हैं, सो ये बनते हैं 2 मोलिक्यूल्स। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।